यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सोशल मीडिया की एक खबर के अनुसार अमेरिका से डॉक्टरी का पढ़ाई करते ख़त्म करके अपने तमिलनाडु घर को लौटते हुए एक लड़की का जो सामान था, जिसमें बैग था, वह किसी के साथ बदली हो जाता है। और जब अपने घर को पहुंचती है, पहुंचने के बाद में वह बैग को खोलने के बाद उनको पता चलता है जिस बैग को उन्होंने बदली होकर आया हुआ है, वो बैग के अंदर में 1,15,00,000 रुपया कैश से भरा हुआ है। हालांकि इतने सारे पाने के बाद में उनको कितना खुश लगा होगा। यह अचानक से होता है, जो कि उन्होंने उम्मीद नहीं किया था होगा। परमेश्वर के राज, जिसे हम आज चर्चा करेंगे मत्ती 13 अध्याय 44 से 50 के अनुसार में, ये परमेश्वर के राज को प्राप्त करना ऐसा ही है जो खुशी की कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, उससे बढ़कर सुंदर, खुशी, आनंददायक स्थान है, जिसे प्राप्त करना हम दुनिया के जितने भी खुशियों को चर्चा करेंगे उससे कितने गुना अधिक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर के राज की तुलना 3 दृष्टांत के माध्यम से किया गया है और उस पर हम चर्चा करेंगे। जबकि परमेश्वर के राज के विषय हम देखते हैं, वहाँ का जीवन, यहाँ का जीवन, इस सांसारिक जीवन को कहता है, सांसारिक जीवन ही कहते हैं, इस संसार में रहते हैं इस कारण से। और स्वर्ग का जीवन को कहते हैं आनंद जीवन, जो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा जीवन है, इसलिए वह आनंद जीवन के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ग का राज या परमेश्वर का राज क्या है, हम पिछले वीडियो में उस पर काफ़ी चर्चा की, हम यहाँ चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। परंतु एक बात है, इस व्यक्ति ने यदि तालाब को सिर्फ देखा है, तालाब का पानी जो होता है उसको देखा है, अचानक से समुद्र को देखेगा, उनके कल्पना से परे की बात होगा उनके लिए, क्योंकि समुद्र का पानी इतनी ज़्यादा होती है कि तालाब का पानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही संसारी जीवन का जो सुख हम लोग शांति, आनंद को देखते हैं, उसके तुलना में स्वर्ग का अकल्पनीय है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। आज हम मत्ती 13, 44, 50 के अनुसार जो चर्चा करेंगे, 2 विशेष पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक मैंने दिया है स्वर्ग राज की खोज और प्राप्ति। स्वर्ग राज की खोज और प्राप्ति, इसके तहत में मैंने 2 पॉइंट लिया हुआ है। पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे छिपा हुआ धन और अच्छे मोतियों को पाने जैसा है। छिपा हुआ धन और अच्छे मोतियों को पाने के जैसा है, यानी स्वर्ग राज की प्राप्ति छिपा हुआ धन और अच्छे मोतियों को पाने के जैसा है। यहाँ पर दृष्टांत में 44 पद में एक दृष्टांत दिया हुआ है जो छिपा हुआ है, गड़ा हुआ धन के बारे में है। दूसरा हम देखने पाते हैं वो तो है मोतियों के बारे में, जिसकी खोज करता है व्यक्ति, बिजनेसमैन। तो पहला उदाहरण हम देखने पाते हैं, छिपा हुआ या गड़ा हुआ धन एक व्यक्ति को मिलता है जो खेतों में काम करता है। ऐसा दिखता है कि वो किसी व्यक्ति का अंडर में काम करता था, उसका नौकर के रूप में काम करता था। खेत में काम करने को उनको कहा जाता है। खेत में जब कोड़ा कोड़ी करता है, उसी दरमियान उनको पता चलता है उस खेत के अंदर में खजाना छिपा हुआ है। जबकि किसी मालिक के अंडर में है, खजाना को प्राप्त करेगा तो भी उनका कुछ होने का नहीं है, इसलिए खजाना को छुपा देता है। फिर अपने घर जाता है, अपना जो कुछ रहता है सब कुछ बेच डालता है और मालिक से उस ज़मीन का सौदा करता है और उसे खरीद लेता है और अपना बना लेता है। और वो अपना बनाने के बाद में तो उससे पाया हुआ जो धन होगा उनका अपना हो जाता है। तब तो वो कितना धनवान बन सकता है, उनका जीवन कितना बेहतर बन सकता है। उस समय यहूदियों का एक नियम था, यदि फल बिखरा हुआ हो, धन बिखरा हुआ हो और उसे यदि कोई पा लेता है तो पाने वाला का वो हो जाता था। इसी नियम के तहत में वो उस समय खरीदने के बाद में उसे पाता है तो उनका हो जाता था। पुराना नियम काल में आज का जैसे बैंक सिस्टम नहीं था, आज हम बैंक में रखते हैं पैसा या जेवरात या सोना इत्यादि रखते हैं, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिनके कारण से लोगों को अपने धन को छुपाने के लिए ज़मीन में गड़ने का आवश्यकता होती थी। इसलिए कई लोग, हम लोग इतिहास में पाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई होते रहता था। लड़ाई के क्रम में कभी भी व्यक्ति लूटा जा सकता था। इसके साथ डकैत लोग को पता चलता है उसके घर में इतना संपत्ति है तो ये लोग भी लूट सकते थे। आजकल का घर के जैसे इतने पक्का स्ट्रॉन्ग घर सब भी हुआ नहीं करते, इतना सिक्योरिटी सिस्टम नहीं हुआ करता। इस कारण से लोग अपने धन को ज़मीन के अंदर में रखना, गढ़ना सुरक्षित मानते थे। और निश्चित जगह पर कई बार लोग
उसके लिए चीन रखते थे, कई बार लिख के रखते थे ताकि अमका जगह पर धन छिपा हुआ है, ताकि वो कभी भी उसे खोजने में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार यदि व्यक्ति धन छिपा हुआ, बीमारी कारण से मर गया हो, या लड़ाई में मर गया हो, या कुछ हो गया हो, खो गया हो, तब तो उसका धन तो वहीं का वहीं रह जाएगा। और अचानक से कभी कोई व्यक्ति वहाँ खोदता है तो उसे मिल जाता है। तो इसी प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। छिपा हुआ धन के बारे में हम देखने पाते हैं। इस व्यक्ति ने उसे पाया, पाने के बाद में छिपा दिया और अपने सारे चीज़ बेचकर उसे खरीद लेता है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, बांग्लादेश का एक व्यक्ति के बारे में। अपने परिवार का, उसके दादाजी का एक डायरी था। डायरी जब पढ़ रहा था, उसके दादाजी ने कई बातों को डायरी में दर्ज किया था। उसमें से एक बात दर्ज किया था, फलाना जगह का खेत में मैंने धन गड़ा है। इसके बारे में उन्होंने उस डायरी में मेंशन किया था। जब भी कि दादाजी नहीं रहे, वो मर चुके थे, परंतु उस डायरी में लिखा बातों को इस व्यक्ति ने, उसके पोता ने गंभीरता से लिया। उस खेत को गया, यहाँ वहाँ कोड़ना शुरू किया। कोड़ने के बाद में उन्होंने एक जगह खोदा जहाँ पर सोने के कई सारे चीज़ें मिला, और उस खजाना पाने के बाद में उनका जीवन तो बदल जाता है। ऐसी प्रकार के हम बीते दिनों की घटनाओं में, इतिहास की घटनाओं में, राजा राजाओं की घटनाओं के दिनों की चर्चा करते हैं, तो ऐसे बातों को आम ही था। इसलिए उस प्रकार के धन को प्राप्त करता है और धनवान बन जाता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यानी जो खुशी, उनके जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में खुशियाँ ले आ जाती है। इसी प्रकार स्वराज की प्राप्ति है। अद्भुत आनंद, शांति और बहुतायत का जीवन को हम प्राप्त करते हैं। दूसरे दृष्टांत में इन्होंने कहा मोतियों के बारे में चर्चा करता है। जो बिजनेसमैन मोतियों का कारोबार करता था, लेन देन करता था, वो यहाँ वहाँ जाकर खरीदता बेचता था। उन्होंने ऐसे मोतियों को देखा जो बहुमूल्य है, इसलिए अपना सब कुछ बेचकर कम से कम उस मोती को खरीद लेता है। प्राप्त करने के बाद में वो भी बहुत खुश होता है। ये मोती के विषय में कहा जाता है, ये पानी के अंदर में जो सीप होते हैं, सीप के अंदर में जो उसका कोभर होता है, उसके अंदर में वो बनता है। और ये बहुत मेहनत की बातें हैं, और लोग उसमें से कलेक्ट करते हैं। सीप के अंदर में से, पानी या समुद्र में से जो सीप होते हैं उनके अंदर में से कलेक्ट करते हैं और जमा करते हैं। परंतु एक बात है, इन दोनों घटनाओं के बाद में हम देखने, पहला व्यक्ति गाढ़ा धन पाने के बाद, दूसरा व्यक्ति को हम देखने पाते हैं मोतियों को पाने के बाद, बहुमूल्य मोती पाने के बाद खुश होता है, आनंदित होता है। स्वराज की प्राप्ति में यही आनंद, खुशी हमारे जीवन में आती है, जो कि अकल्पनीय है। इस बातों को कुछ विद्वान इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, सीधा सीधा व्याख्या करने के बजाय में ये जो घड़ा हुआ धन को कहता है, ये इस्राएल देश को इंगित करता है। उन विद्वानों के विचार के अनुसार कहता है इस्राएल देश को मानता है, क्योंकि इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुना, उस देश को दिया। मिस्र देश से किनान देश जाने के क्रम में हम देखने चर्चा पाते हैं, जिस देश प्रतिज्ञा देश है वो इस्राएल देश है, यहूदियों के लिए या इसराइलियों के लिए। और वो प्रतिज्ञा देश के विषय हम देखने पाते हैं शुरुआत के दिनों में, हम देखने पाते हैं नए नियम के काल के बाद में हम देखने पाते हैं कि वह राज तितर बितर हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, देश का नाम ही पूरा खत्म हो जाता है। जिस देश प्रतिज्ञा की देश था, जिस देश के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना था, वो देश तितर बितर हो जाता है। तब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जिसे हम उद्धारकर्ता के जानते हैं, उन्होंने न केवल इस्राएल की महिमा को पुनः वापस देने का उन्होंने सोचा, पूरे संसार को उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह ने पूरे संसार को खरीदने का काम किया, अपना प्राण देकर, अपना लहू बहाकर क्रूस काट में। देखिए, हम उद्धार को, स्वर्ग का राज को खरीद नहीं सकते हैं, ये खरीदा नहीं जा सकता है। पैसों से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये असंभव है, ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये बेचा या खरीदा जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम उद्धार या स्वर्ग के राज में अपने प्रयास से भी नहीं कर सकते हैं, परंतु एक बात है कि हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण हम देखने पाते हैं। पहले उदाहरण में देखिए, इस्राएल राज को पुनः प्राप्त होने का है, जो कि तितर बितर हो चुका था। और इस्राएल राज कब बना? दूसरी बार 2000 साल बीतने के बाद में 14 में 1948 को
देखिए उस देश का एक पूर्ण गठन होता है। जो यहूदी लोग तितर बितर हो चुके थे दुनिया में, ये लोग जमा होते हैं, उस देश का गठन करते हैं और एक नाम विश्व भर में अब दर्जा पा चुका है। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी हम जानते हैं यरूशलेम के निकट आने वाला है और यरूशलेम में वो आएंगे। ये दूसरी आगमन के समय की बात है। इसलिए यीशु मसीह पुनः उनके महिमा को वापस देने वाले हैं। दूसरी घटना में हम देखने पाते हैं मोती के बारे में। मोती जो बनता है, मैंने कहा समुद्र या पानी के अंदर जो सीप होते हैं उनके अंदर में धीरे धीरे बनता है। तो ये जो मोती जो बनता है ये कलीसिया के साथ तुलना किया गया। विद्वानों का माने तो ये कलीसिया के साथ तुलना किया गया। जैसे मोती उनके अंदर में, उसका खोल के अंदर में धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है और वह पनपता है, वैसा ही कलीसिया धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और ये कलीसिया की बढ़ती जो होता है वो कैसे होता है हमें पता नहीं। जैसे सीप के अंदर मोती बढ़ता है हमें पता नहीं चलता है, वैसे ही कलीसिया कैसे बढ़ती है हमें पता नहीं। परंतु कलीसिया के निमित्त यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और लहू बहाकर उसे खरीद लिया है। पहला कोरिन्थ 6:20 में कहता है, यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं और इसलिए हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। अपने जीवन को तो परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। एक बात है, हम खुद खरीद नहीं सकते हैं उद्धार को, हम खुद खरीद नहीं सकते अनंत जीवन को, हम खुद खरीद नहीं सकते स्वर्ग का राज को, न ही खरीद के हम पैसों के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही संभव है। यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, वो धन, वो संपत्ति जो यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार हमें मिलने लगता है, हम उसका उत्तराधिकारी होने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन के सारे पाप, सारे अभिलाषा, सारे कुछ चीज़ों को, स्वार्थ चीज़ों को त्याग दें, उसे मार डालें, उसे अपने जीवन से दूर कर दें। इसलिए रोमी 12:1 में कहता है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये परमेश्वर के सन में ग्रहण योग्य है कहता है। इसलिए हम क्या करें, अपने जीवन के सारे लालसाओं को त्याग दें और यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, उस अनंत जीवन का अधिकारी हो, जो अद्भुत आनंद शांति जगह है उसका अधिकारी हो सकते हैं। प्रेरित क्रिया 16:31 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमी 10:9 में कहता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है और मन से विश्वास करना जरूरी है, तब हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस प्रकार समझ सकते हैं। मैं एक ऑफिसर के बारे में पढ़ रहा था। वो ऑफिसर बच्चों से बहुत प्यार करता था और जितने बच्चे रहते थे उस जगह पर जहाँ वो रहता था, सबको गिफ्ट दिया करता था, खाने चीज़ों को लाया करता था, उनसे बहुत प्यार करता था। जब एक समय आया उसका ट्रांसफ़र आ गया दूसरे शहर में, जाने से पहले सोचने लगा इन बच्चों के लिए मैं क्या करूं। काफ़ी सारे खिलौना, खाने की चीज़ें अपने रूम में जमा कर लिया और बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अभी लाइट ऑन करूंगा। लाइट ऑफ था, अंधकार था, जैसे ही ऑन करूंगा आपको जो कुछ भी दिखे, खेलने की चीज़, खाने की चीज़, जिस पर आप अपना हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा। जैसे ही लाइट ऑन किया, हर एक बच्चे इधर उधर दौड़कर जिसको पकड़ न सका पकड़ने लगा और जितना जितना पकड़ने सके वे बच्चे पकड़ लिया। परंतु एक बालक था, आकर उनके पैरों को पकड़ लिया। वो बोलने लगा कि सब कोई अपने अपने पसंदीदा खिलौना, खाने की चीज़ पकड़ रहे हैं, आप क्यों मुझे मेरे पैरों को पकड़ लिए हैं। उस बालक ने क्या कहा, मैं अपने छोटे हाथों से कितने खिलौना या खाने की चीज़ पकड़ सकता हूँ, बहुत काम ही पकड़ सकता हूँ। इसका मतलब जितने चीज़ हैं आपके इस घर में या जितना आपके पास में है, सारा आपका अधिकार है। इसलिए मैं आपका पैर को पकड़ा, इसका मतलब सारी चीज़ों पर मेरा अधिकार हो जाएगा, मैंने सबको छू लिया है। देखिए इस बालक के कार से वो बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसे ही है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा न केवल एक दो खुशी शांति प्राप्त करते हैं, सारे जो उसके खुशी आनंद जो स्वर्ग राज्य का है, हम सभी चीज़ों पर अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए आइए हम उस यीशु पर विश्वास करें, उस राज के अधिकारी हो जाएं जो हर एक को देना चाहता है यीशु मसीह। दूसरी विशेष घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसका शीर्षक मैंने उसका पॉइंट का नाम दिया है, राज महाजल और उसमें फंसे मछली के जैसा है।
परमेश्वर का राज क्या है, महाजाल या बड़ा जाल और उसमें फंसे मछलियों के जैसा है। यह दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया और एक जाल का उदाहरण दिया। आजकल मछली मारने के लिए कई प्रकार के जालों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से महाजाल का चर्चा आपने कभी सुना होगा। मैंने देखा है लोगों को मछली मारते हुए। बड़ा सा जाल होता है, इतनी बड़ा होता है कि जाल के अंदर में कितनी मछली के अलावा क्या क्या फंसा होगा, जब तक निकाला नहीं जाता है पता नहीं चलता है। जब एक बार निकाला जाता है उसके बाद में ना केवल मछली वहाँ फंसे हुए रहते हैं और कई सारे जीव लोग होते हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे चीज़ भी होता है जो कि उपयोगी भी नहीं है। काफ़ी सारे चीज़ आता है, लेकिन एक बार किनारे आ जाने के बाद में जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, मछली सबको अलग कर देते हैं, उसे घर लेते हैं। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे फेंक दिया जाता है। ये अंतिम दिन की ओर इशारा है, यीशु का न्याय की ओर इशारा है, जो कि अंत के दिनों में होने वाला है। कलीसिया, ये महाजाल जो है कलीसिया को दर्शाता है। जैसे जल के अंदर में न केवल मछली होते, कई अन्य जीव, अन्य ये सब होता है, ऐसे चीज़ें होती है जो कि खाने के योग्य नहीं है। ऐसे ही कलीसिया के अंदर में हर एक विश्वासी जन सच्चा विश्वासी नहीं है। जितने भी हैं ये लोग में से कुछ लोग सच्चे विश्वासी हैं, कुछ लोग सच्चे विश्वासी नहीं हैं। तो अंतिम दिन में यीशु मसीह सच्चे विश्वासियों को अलग करेंगे, स्वर्ग राज्य में आपने ले जाएंगे और वहाँ हमेशा वे रहेंगे। जो लोग अपने जीवन पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको अलग करेंगे और उनको नरक में नष्ट करेंगे। और ये काम यीशु मसीह स्वर्गदूतों के माध्यम से करेगा। मनुष्य यदि हम लोगों का अलग करें कि ये लोग अच्छे हैं, लोग बुरे हैं, हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए स्वर्गदूत आएंगे। मत्ती 25 अध्याय में 31 पद से आगे एक घटना के बारे में आप चर्चा पाते हैं। अंतिम दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सारे संसार के लोग इकट्ठे किए जाएंगे। एक तरफ के धर्मी लोग, एक तरफ के पापी लोग। धर्मी लोगों से कहेगा, हे पिता के धन्य लो, स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। तब पूछेंगे, हे प्रभु कब आपका सेवा शुद्धि की, कब आपको खिलाया, कब आपको पिलाया। यीशु मसीह कहेंगे, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो कि मेरे साथ किया है। तब दुष्ट लोगों से, हे दुष्ट लोग तुम नरक में चले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की, जब नंगा था तुमने कपड़ा नहीं दिया। तब ये लोग पूछेंगे, हे प्रभु कब आपको इस हालत में देखा, कब आपका सेवा शुद्धि नहीं की, कब आपका शुद्धि नहीं लिया। प्रभु उनसे कहेगा, किसी भाई या बहन जो इस हालत में था उनके साथ तुमने जो नहीं किया मेरे साथ नहीं किया, इसलिए नरक में चले जाओ। इसलिए कि सारे संसार के लोग इकट्ठे कर अलग किए जाएंगे। वैसा ही है जैसे मछली पकड़ने का जाल किनारे आने के बाद में अच्छी चीज़ों को, मछलियों को अलग करते हैं, घर ले जाते हैं, वैसे सच्चे विश्वासियों को स्वर्ग ले जाएंगे और वहाँ पर सुख से हमेशा रहेंगे। इसलिए हर एक उस दिन के, जहाँ हम जानते हैं कि उस दिन आना निश्चित है, कब आएंगे हमें नहीं पता है। मत्ती 24 अध्याय 36 पद में कहता है, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु एक बात है, उस दिन आना है और हर एक का प्रतिफल मिलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद में कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है कहता है। इसलिए हम उस प्रतिफल को पाना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करना है। उन अच्छे मछलियों को जैसे रखा जाए, अच्छे विश्वासी बने, प्रभु की इच्छा अनुसार चलने वाले बने। मैंने एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। अमेरिका के टेक्सास शहर का एक व्यक्ति रैंडी वैगनर, 2016 की घटना है। कहा कि समाचार में ऐसा या न्यूज में आया कि अचानक से कुछ दिन के बाद में बड़ी आंधी के साथ में बारिश होने वाला। इतने भारी बारिश कि लोगों को आगाह कर दिया, अपने घरों को छोड़ जाइए और सुरक्षित स्थान को चले जाइए। लेकिन रैंडी वैगनर ने क्या किया, उस तूफान और बारिश से बचने का उपाय किया। उन्होंने क्या किया, एक्वा डैम बनाने वाले एक कंपनी से संपर्क किया। उस कंपनी बड़े बड़े ट्यूब बनाते हैं, वो ट्यूब को गाड़ी से खरीद के ले आया। उसके बाद में क्या किया, ट्यूब में पानी सबको पूरा भर दिया और घर के चारों ओर उस ट्यूब को बिछा दिया। और वह ट्यूब बिछाने के बाद में उसने मिट्टी का पारा चढ़ा दिया। इसके तहत में घर के चारों ओर बड़ा सा बांध बन गया और इतना मजबूत बांध बन गया कि कुछ 3 दिन के बाद, उसके बनाने के 3 दिन के बाद ही भारी बारिश हुआ और सारे इलाके के सारे घर पानी में डूब जाने लगा और तहस नहस होने लगा आंधी तूफान के साथ ही। परंतु इनका घर बारिश में भी बना रहा और
ऐसा देखा जाता है कि इस काम के लिए उन्होंने 6 लाख रुपया खर्चा किया था, परंतु 6 लाख के बाबत में अपने करोड़ों का संपत्ति और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाया। बाकी सारे घर तहस-नहस हो गए, उसका घर सुरक्षित रहा। और ये व्यक्ति कम से कम जब बना रहा था, इतने सारे खर्च करते हुए आस पड़ोस के लोग बोलने लगे, देखो ये महापंडित आदमी क्या कर रहा है, बचने के लिए उसका हंसी ठट्ठा करने लगे। लेकिन जब बारिश तूफान खत्म होने के बाद में वे लोग वापस अपने घरों को देखने के लिए उनका घर टूटा हुआ मिला। ये परिवार सुख से आराम से रहने लगा। ये आते हुए उस आंधी तूफान से पहले ही तैयारी कर लिया था। इसलिए यीशु मसीह का आने से पहले आपको मुझे तैयारी की आवश्यकता है। हम यदि तैयारी नहीं करेंगे तो हम शैतान के साथ में, दुष्ट लोगों के साथ में नर्क में नष्ट किए जाएंगे। हम यदि तैयारी किए रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, यीशु के संगत में, उसके विश्वास में बने रहेंगे, यीशु हमें सुरक्षित रखेंगे स्वर्ग में। इसलिए फैसला आपके मेरे ऊपर में, हम क्या करते हैं। आइए परमेश्वर हमारे आत्माओं को चलाए ताकि हम इस विश्वास में बने रहें। परमेश्वर वचन का आदि की आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक जो सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक जितने भी बीमार है उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। सारी आदर महिमा तुझी को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो नीचे रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।